अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? प्रीवियस सेशन हमारा कैसा रहा और हमने क्या किया प्रीवियस सेशन में? और आज का हमारा सेशन जो है वो हम एक डिफरेंट चीज के ऊपर हम वर्क करने वाले हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं। तो जल्दी से मुझे चैट में आंसर करें और मुझे बताएं प्रीवियस सेशन आपका कैसा रहा। हाउ वाज योर प्रीवियस सेशन? एंड जल्दी से मुझे आंसर करें। कलर्स के बारे में आपने फर्दर जो है डिटेल में स्टडी किया आपने खुद अपने घर में, और ऑनलाइन आपने जो है उसके ऊपर डिटेल में आपने देखा है कि कैसे आप कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं, कलर कंट्रास्ट कैसे चूज कर सकते हैं, जैसे हमने उसे ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड किया था। फोटोशॉप हम ओपन करते हैं, एडोब फोटोशॉप बेसिकली। अब हम डिफरेंस देखेंगे इसका और इलस्ट्रेटर का क्या डिफरेंस। सबसे पहली चीज, दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, एडोब की फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों के इंटरफेस भी सेम है, बिल्कुल एज इट इज सेम है। अब दोनों जो है, एक हमारे पास जो डिफरेंस हम देखेंगे वो है हमारे पास वेक्टर फेस है। हमारा जो इलस्ट्रेटर है वो वेक्टर फेस पर काम करता है, लेकिन जो हमारा फोटोशॉप है ये हमारा पिक्सल्स फेस पर काम करता है। ठीक है, पिक्सलेट है, पिक्सल्स खराब हो गए हैं, पिक्सल्स सही नहीं आ रहे, ये तमाम चीजें आपकी जो है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। अब ये सॉफ्टवेयर आपको लेयर्स के ऊपर काम करना पड़ता है, थ्रू आउट आपको लेयर्स पर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका इलिस्ट्रेटर है उसके ऊपर आप लेयर्स, जो लेयर्स होती हैं उसके ऊपर भी, लेकिन आप ऑटोमेटिकली लेयर्स को यूज करती हैं। और लेयर्स जो है सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, वो ऑटोमेटिकली यूज होती है, आपको आइडिया नहीं होता। लेकिन उसके ऊपर भी लेयर बाय लेयर वर्क हो रहा होता है बैक एंड पर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, ये देखें इंटरफेस सेम है। यही डिफरेंस है एडोब इलिस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप का, कि आप इसके ऊपर जो है फोटो एडिटिंग करते हैं। ठीक है, फोटो के अंदर जो भी आप एडिशंस करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इलस्ट्रेटर पर आप यहाँ पर फ्लायर्स भी बना सकते हैं, लोगो भी बना सकते हैं, ये तमाम चीजें आप बना सकते हैं। मैनिपुलेशंस भी आप यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं, मोकअप भी आप यहाँ कर सकते हैं, मोकअप आप वहां भी कर सकते हैं। ठीक है, जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि ये आपका दोनों सॉफ्टवेयर आपके यूज होते हैं। जब आप प्रोफेशनल वे में मूव करती हैं तो आपको यहाँ से पिक्चर्स जो होती हैं उन्हें लेकर आना होता है। ठीक है, यहाँ से आप एडिट करते हैं, फिर आप उसको इलस्ट्रेटर में लेकर जाते हैं। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर को मिक्सअप करके आप काम करते हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक कर देंगे, जैसे हम इलस्ट्रेटर में करते हैं सेम वही वे होगा। 1080 बाय 1080 मिलीमीटर्स है, ओरिएंटेशन आपकी दोनों तरफ को है। 72 रेजोल्यूशन है, सेम फोटोज प्रिंट सेम एज इट इज वही है। क्रिएट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके 1 सेकेंड। ठीक है, ये जो है हमने सबसे पहले, अब हमने क्या देखना है, जैसे हमारी उधर सेटिंग्स होती है वहां पर भी एक सेटिंग है, यहाँ पर एक सेटिंग हमारी कैसी होगी। विंडोज में जाएंगे, लेयर्स को ओपन कर, विंडोज में जाकर लेयर्स को ओपन कर देंगे। ये लेयर्स का ऑप्शन है, टिक कर देंगे। यहाँ पर ये लेयर्स ओपन हो चुकी। ठीक है, ये देखें लेयर ओपन हो चुकी है। वन बाय वन लेयर के साथ प्ले करेंगे। ये देखें नीचे आई प्लस का साइन है। 1 2 3 4 5 डिफरेंट लेयर्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। शिफ्ट को प्रेस करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे, डिलीट हो गई। फिलहाल हम एक लेयर को बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह ये लॉक लगा हुआ है, ये लॉक वगैरह मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने कोई चीज यूज करनी है तो हम, हमारे पास सिलेक्शन टूल यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और इसके अलावा कोई चीज हमने बनानी है तो ब्रश टूल को यूज करेंगे। फिलहाल ये ब्रश टूल हमारे पास बहुत एडवांस वाला है, मैंने प्रीवियस सेशंस में डाउनलोड करवाया था, दैट इज वाई ये ब्रश टूल है, वरना हम अदरवाइज बिल्कुल जनरल सा यूज करते हैं स्टार्टिंग में। मैं आपको इस तरह के डाउनलोड करना बताऊंगी, लेकिन फिलहाल जो है हम जर्नल से ब्रश टूल यूज करेंगे जो सिंपल सिंपल होते हैं। ठीक है, ये जैसे कि हमने ये वाला ब्रश टूल है ये यूज कर रहे हैं। कंट्रोल जेड फिलहाल करते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर आपको मल्टीपल बैग्स प्रोवाइड नहीं करता। कंट्रोल जेड आप करते हैं, लिमिटेड बैग्स प्रोवाइड करता है, मल्टीपल नहीं करता। मल्टीपल जाने के लिए आपको कंट्रोल आल्ट और जेड प्रेस करना पड़ता है, देन आप मल्टीपल बैग मूव करते हैं। ओके, इसके अलावा अब हमारे पास क्या होगा। ये आपको आई नजर आ रही है, इस आई के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए
ठीक है, ये देखिए इस साइज से हाइड होता है। और ये देखिए अभी हम मूव करना चाहते हैं इस सारे पोर्शन को, ये मूव हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको लॉक करेंगे, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं। तो आप देखिएगा अब ये मूव नहीं करेगा। देखिए मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रही हूँ लेकिन मूव नहीं कर। बेटे मैं बहुत सारी शॉर्टकट कीज ऐसी होंगी जो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी, तो इट्स मीन के वो आपकी इलस्ट्रेटर और इसकी सेम है। शॉर्टकट की जो मैं आपको बता दूंगी इट्स मीन वो डिफरेंट है। जो शॉर्टकट की मैं आपको नहीं बताऊंगी तो वो आपकी सेम इलस्ट्रेटर वाली होंगी, जो आप वहां यूज करेंगे वही आप यहाँ यूज कर लेंगे। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल हमारे पास यहाँ पर ये देखिए लेयर्स का हो गया वर्ड। अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखते हैं स्प्लैश। क्योंकि हमारी लेयर का नेम हमने स्प्लैश रख दिया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसके जरिए नीचे जाएं, एरो के जरिए नीचे जाएं तो ये देखिए कलर्स आ गए। ठीक है, ये ब्लू कलर मैंने इसका रख दिया। अब जितनी भी स्प्लैश मैं यूज करूंगी, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा वर्कलोड है, मैं स्प्लैश यूज करूंगी तो मैं उन सब का नाम भी स्प्लैश रख दूंगी लेयर का। स्प्लैश वन, स्प्लैश कॉपी टू, स्प्लैश कॉपी थ्री, इस तरह का। और उनका कलर जो होगा वो भी मैं सबका ब्लू रख दूंगी। मैं नीचे जब आऊंगी तो मैं देखूंगी जो ब्लू कलर की लेयर्स हैं वो तमाम की तमाम स्प्लैश है, जो ऑरेंज कलर की लेयर्स हैं वो तमाम की तमाम कोई और चीज है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है इसका। अब हम आते हैं शेप्स के ऊपर। ये देखें राइट क्लिक करें आपको मल्टीपल शेप्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल हमने ये एक रेक्टेंगल बॉक्स हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, तो इसके ऊपर यहाँ पर स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें स्ट्रोक इसकी नन कर दें। ठीक है, इसी तरह फिल इसका नन कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें वहां से। और ये हमारी एक अलग से लेयर बन गई रेक्टेंगल वन के नेम से। इसी तरह हमारे पास राउंड रेक्टेंगल, एलिप्स टूल का भी शिफ्ट प्रेस करके आप एग्जैक्ट जो है इसे ड्रॉ करें। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन अब किसी सॉफ्टवेयर में नहीं होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो इट्स ओके, डोंट वरी, ना यूज करें आप उसे। ठीक है, सिलेक्शन टूल हमने ले लिया है। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने का वे डिफरेंट है, जिस तरह आपके हाथ में दो पेंसिल कलर पकड़े हुए हैं वैसे ही ये कलर्स यहाँ पर ये कलर शो हो रहे हैं। अब ये ब्लू कलर है, ये आपका मस्टर्ड कलर। अब इसमें करना क्या है, डबल क्लिक करेंगे, कलर चेंज करेंगे। ठीक है, ओके करते हैं। कलर तो हमने कर लिया लेकिन इसमें आया नहीं है, लेयर भी सिलेक्ट है, कलर नहीं आया। कैसे करेंगे, कलर लाने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, ऊपर वाला कलर लाने के लिए हम आल्ट और बैक स्पेस को प्रेस करेंगे। नीचे वाला कलर लाने के लिए कंट्रोल और बैक स्पेस को प्रेस करेंगे। कलर्स हमारे चेंज हो गए। कंट्रोल और बैक स्पेस नीचे वाला कलर करने के लिए, ऑरेंज कलर करने के लिए। ऊपर वाला कलर करने के लिए आल्ट और बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ये ऊपर नीचे हमारी मर्जी से आए। ये जो ऑरेंज सा कलर है, सर्कल है, ये बिल्कुल ऊपर आ जाए तो यहाँ से लेयर को उठाएंगे, क्लिक एंड ड्रैग ऊपर कर दें। नीचे लेकर जाना चाह रहे हैं नीचे ले जाएं। ठीक है, अब ये देखें इसके नीचे लेकर जाना चाहते हैं, इसके नीचे ले जाएंगे। देखें जरा, क्लिक एंड ड्रैग करके इसके नीचे ले जाएं, तो ये देखें। ठीक है, इस तरह करके हम इसको डिफरेंट डिजाइन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लेकर आते हैं। फॉर टैक्स, नॉर्मल जैसे आप वहां पर टैक्स लेते हैं सेम वही प्रोसेस है आपका टैक्स लेने का। ये सॉफ्टवेयर आपको इसीलिए बाद में करवाया जाता है ताकि आपको बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी कवर अप हो जाए इसके अंदर। तो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं बेसिक शेप्स। ओके, अब इसको बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा करने के लिए बेटे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, टी फॉर टाइगर। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसे हम बड़ा करेंगे। किसी भी चीज को बड़ा छोटा करने के लिए आप पहले सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल टी प्रेस करके। उसके बाद आप किसी भी चीज को, कोई शेप है, कोई टेक्स्ट है, कोई पिक्चर है, कोई भी चीज। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि इसकी कॉपी ले लें। कॉपी यहाँ पर कैसे लेते हैं बेटे, कंट्रोल जे करके हम इसकी कॉपी लेंगे, जे फोर जग। कंट्रोल जे करके हम इसकी कॉपी लेंगे। ये देखिए हमने कॉपी ले ली, बेसिक शेप, बेसिक शेप्स कॉपी। ठीक है, कलर चेंज करना चाह रहे हैं कलर चेंज करें, टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट चेंज करें। ठीक है, कोई भी चीज आप लेना चाह रहे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं इसी।
इसी तरह आई ड्रॉपर टूल यूज करना चाहते हैं आप, इसके अंदर आई ड्रॉपर टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है। और लेयर आपके पास सिलेक्टेड है पॉलीगॉन की, और आप यहाँ से ये वाला कलर लेना चाह रहे हैं, तो ये कलर यहाँ पर हम लेंगे, ये ब्लू सा कलर लेते हैं, बल्कि ये ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको क्लिक करती जा रही हूँ तो ये कलर यहाँ पर आता जा रहा है, ये वाला ब्लू कलर देखते हैं जरा। ठीक है, जैसे जैसे मैं कलर के ऊपर क्लिक करती जा रही हूँ वैसे वैसे हमारा यहाँ पर कलर चेंज होता जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, पॉलीगॉन में नहीं आ रहा, कैसे आएगा? बेटे आल्ट और बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो आएगा ना। ठीक है। ठीक है। ओके, कंट्रोल जे आपने कॉपी की, यस ऑफ कोर्स कंट्रोल जे से कॉपी किया है, कंट्रोल सी से भी होगा, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन जैसे हमारी इलस्ट्रेटर का कॉपी का एक वे था वैसे ही हमारा फोटोशॉप का भी कॉपी का वे है। ठीक है। इट्स ओके अगर आप लिखना भूल गए, प्रेजेंट प्रेजेंट मैंने आपको नहीं कहा आप लिखें। बेटे फ्लोर को भूल जाए, अभी वो मैं आपको फर्दर एडवांस लेक्चर्स में करवाऊंगी, वो वैसे ही आ गया था तो मैंने वहां पर क्लिक कर दिया। शेप्स में से आए अक्सा, ये शेप्स में से आते हैं, जैसे आप इलस्ट्रेटर पे शेप्स ड्रॉ करते हैं ना, सेम वैसे ही आप यहाँ पर शेप्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस हो गया। अब हम आते हैं कस्टमाइज शेप पर। कस्टम शेप्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, नीचे जाएं कस्टम शेप टू, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास शेप्स आ रही हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, बोटिंग वाला है हमारे पास, वाइल्ड एनिमल्स हैं, डीप ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं। तो यहाँ से एक हम बोट लेते हैं, तो ये बोट हम सिंपल ड्रॉ करेंगे शिफ्ट को होल्ड करके। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से अब आप इसके अंदर कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो पेन टूल की मदद से यहाँ पर आप डिजाइन क्रिएट करें, और इसके अंदर जो भी आप फर्दर डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं तो यू कैन इजीली डू दैट। ठीक है। अब हम यहाँ पर सिंपल, ये आपको कस्टम शेप्स का आइडिया हो गया, कस्टम शेप्स हम किस तरीके से बनाएंगे, नॉर्मल जैसे आप करते हैं। वापस बता दें कैसे आया बेटे, क्या पूछ रहे हैं आप क्या? और बेटे प्लीज काइंडली प्रेजेंट का मैसेज मत करें, आप डोंट टाइप प्रेजेंट। अडोब फोटोशॉप का जो वर्जन आपने इलस्ट्रेटर का किया वही आप उसका कर लें। कस्टम शेप्स है आपके पास, कस्टम शेप्स है यहाँ पर। कस्टम शेप्स जब आप लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये शेप्स यहाँ पर आती हैं, यहाँ से आप कोई भी बोर्ड कोई भी चीज आप जो है वो आप यहाँ पर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं, फिलहाल इसे बैक स्पेस कर। ओके, फर्दर मूव करेंगे, फर्दर हम एक पिक्चर लेकर आते हैं जिसे हम एडिट करते हैं जरा। ऐसे पिक्चर को लेकर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इधर फाइल के बिल्कुल साथ हम उसे न्यू फाइल में ओपन करेंगे, हम उसे पुरानी फाइल में ओपन नहीं करेंगे, हम उसे न्यू फाइल में ओपन करेंगे। ये पिक्चर आप कहाँ से लाएंगे? आप गूगल से ला सकते हैं, गूगल से लाना चाहें गूगल से, पिंटरेस्ट, आप पिंटरेस्ट तो नहीं, पिंटरेस्ट की पिक्चर्स आपकी ब्लर हो जाएंगी, आप अनसप्लैश से लेकर आएंगे। ओके, इससे नेक्स्ट सेशन हमारा जो है वो मे बी क्वेश्चन आंसर सेशन हो, तो आप उससे क्वेश्चंस करेंगे, देन आई विल आंसर यू।
ओके, डिजाइन का सोर्स फाइल अभी हम बना रहे हैं बेटे। ये जो चीज हम बना रहे हैं ना, ये हमारी सोर्स फाइल है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है आपका जो आपका इलस्ट्रेटर में आप यूज करते हैं, सेम वही चीज आप यहाँ पर यूज करेंगे सेव करने के लिए या आप एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। न्यू फाइल में बेटे मैंने अभी आपको शो करवाया कि आपने क्लिक एंड ड्रैग करके लेकर आना है पिक्चर को, न्यू फाइल के साथ आपने उसे क्लिक एंड ड्रैग कर ही रखना है, और उसके बाद आपने उसे छोड़ देना है, वहां पे रिलीज कर देना है, देन आपका हो जाए। यस ऑफ कोर्स, अच्छा आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, यू कैन पिक एनी टाइप ऑफ पिक्चर, बट याद रखना है कि आपने कहाँ से पिक करनी है, फ्रॉम unsplash.com। ठीक है। ओके बेटे, हम इसे एडिट करते हैं। एडिट कैसे अब हम करेंगे इसे? एडिट देखिए हम इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम विंडोज में जाएंगे, विंडोज में जाने के बाद एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है। ये हमारे पास सारी वो आ चुकी हैं जो हमारी आपके आईफोन्स के अंदर एडिटिंग होती है। ठीक है। पिक्चर को एडिट कैसे करते हैं ये आपको अब आईफोन्स वाले इफेक्ट देंगे। ठीक है, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, और इसी वजह से ये यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छे जो इफेक्ट्स होते हैं वो शो करवाता है। तो इसको आप अपनी पिक्चर्स पर भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर्स को बहुत अच्छे इफेक्ट्स दे सकते हैं। सिंपल देखें, सबसे पहले तो हम ये वाला यूज करते हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, और सबसे पहले तो हम इसे क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे कंट्रोल जेड करें। सबसे पहले इसे कॉपी लेंगे। कॉपी कैसे करेंगे? कंट्रोल जे से कॉपी ली। ठीक है, अब कॉपी के ऊपर हम सारा वर्क करेंगे। एडजस्टमेंट दोबारा से ओपन करते हैं। जैसे जैसे एडजस्टमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी यहाँ पर लेयर्स बनती जाएंगी। कंट्रास्ट में चलते हैं। कंट्रास्ट में देखें लेयर्स बन चुकी है। और अब ब्राइटनेस करेंगे। ब्राइटनेस डल भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस हम ज्यादा भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ना गोरा होना है, तो वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है। अब कंट्रास्ट में लेकर जाना चाह रहे हैं, कंट्रास्ट में लेकर जा सकते हैं। ठीक है। एडजस्टमेंट में दोबारा जाएं और ये लेवल्स में आते हैं। लेवल्स में देखिए हम यहाँ से इसे इस तरफ को मूव करवाएंगे और ब्राइट सा कलर हो जाएगा इसका। तो हम थोड़ा सा इसे रहने देते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता रही हूँ। अब आपकी असाइनमेंट क्या हो? असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने कोई पिक्चर लेनी है, उसे आपने एडिट करना है, बिफोर एंड आफ्टर का इफेक्ट मुझे शो करवाना है आपने अपनी असाइनमेंट। ठीक है। देखिए ये हमारे पास एक्सपोजर है। एक्सपोजर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्राइट कलर हो गया है, तो हम ये देखें इसमें आप डिम लाइट भी कर सकते हैं, नाइट, डे, नाइट, इस तरह से बेटे आप चीजों के साथ प्ले कर सकते हैं। और आपने दिन को रात में कन्वर्ट करना है, रात को आपने दिन में कन्वर्ट करना है। ये आपने प्रोसेस एक तो अपनी असाइनमेंट के साथ करना है, बिफोर एंड आफ्टर आपने मुझे शो करवाना है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने किसी भी पिक्चर को एडिट करना है। ठीक है। एडिट आपने पिक्चर को इसी तरीके से उनके कलर्स, उनके इफेक्ट्स आप उनके ऊपर डालेंगे, चेंज करेंगे उनके कलर्स वगैरह। देन उसके जरिए मैं देखूंगी कि आपने किस तरीके से पिक्चर को आपने चेंज किया हुआ है। मुझे पिक्चर आपकी चेंज चाहिए वो वाली। ठीक है। ओके। एडजस्टमेंट आपने बाकी देख लेनी है। सेचुरेशन में चलते हैं। सेचुरेशन में आपकी बिल्कुल कलर जो होते हैं वो चेंज होते हैं, लाइक दिस कलर आपका देखें, यू कैन सी दैट यहाँ पर कलर हमारा जो है वो चेंज हो चुका है। और इसी तरीके से अगर हम इस तरफ को मूव करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा कलर चेंज हो रहा है। ये देखें हमने एक डिफरेंट कलर जो है वो चूज कर लिया यहाँ पर। यहाँ पर भी आप जो है कलर ये देखें बिल्कुल लाइट सा कलर हो चुका है। अब डार्किश करना चाह रहे हैं, डार्किश भी कर सकते हैं। तो फिलहाल एडजस्टमेंट और ये हम खत्म करें और इन सबको सिलेक्ट करते हैं लेयर वन तक। और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे, ई फॉर एलिफेंट। ये हमने कंट्रोल ई इसलिए प्रेस किया, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद आप किसी भी चीज को फर्दर एडिट नहीं कर सकते, यू कांट एडिट। ठीक है। ओके। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए जरा, इसे यहाँ से आई को क्लोज करें तो हमारे पास पहले इस टाइप की शेप थी, अब ये हो चुकी है, डिफरेंस आ चुका है। अब हम इसे जरा लेकर चलते हैं अपने सेशन प्रीवियस जो हमारा बोर्ड बनाया है हमने उसके ऊपर, और सबसे ऊपर लेकर आते हैं।
ठीक है, यहाँ हम इसे प्लेस करते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी विल पिक इट। ओके, ये लेकर चलते हैं हम। अच्छा, ये वाला जो ना यहाँ आना चाहिए था, फिर वो हमारा बिफोर एंड आफ्टर बना था, अब ये आफ्टर एंड बिफोर बन रहा है हमारा। वेल ओके, हमने इसे यहाँ पर प्लेस कर लिया है दोनों को, और ये देखें डिफरेंस आ चुके हैं। जल्दी से चैट में आंसर करें बेटे, प्लीज डोंट डू टेक्स्ट हियर। मैं आपकी चैट जो वो ऑफ कर दूंगी। आप बार बार जो है वो टेक्स्ट यहाँ पर कर रहे हैं, इससे आपको ही परेशानी हो रही है और मुझे ही परेशानी। पूछने के लिए आपके पास बेटे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है प्रॉपर। मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट सेशन हमारा आई गेस क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसके अंदर हम जो है इसे देखेंगे आपके क्वेश्चंस को। तो आई आंसर यू इन नेक्स्ट सेशन, बट प्लीज आप अभी जो है डोंट डू टेक्स्ट। ओके, तो अब हमने इसे क्या करना है, अब हम थोड़ा सा इसे एडिट करने वाले हैं। एडिट कैसे करेंगे, हम पेन टूल को यूज करने वाले हैं। हम हमारी जो हमने किया है इसके साथ, ये जो हमने आई क्लोज किया है, इसे हम आई क्लोज रहने देते हैं, हम इसको नहीं अब यूज करेंगे, हम इस पिक्चर को यूज करने वाले हैं। पेन टूल पर आते हैं। पेन टूल आप कैसे यूज करेंगे, पेन टूल यूज करने का प्रोसेस आपका सेम एज इट इज इलस्ट्रेटर जैसा। ठीक है, माइनर सा डिफरेंस है, वो माइनर सा डिफरेंस क्या है वो भी हम देखते हैं। सिंपल आपने क्या करना है। अच्छा, मैं अब स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ कि आप टेक्स्ट मत करें, लेकिन ओके प्रेजेंट अभी भी बोल रहे हैं। सोनिया, मैंने आपको कहा है आप प्रेजेंट बोलेंगे यहाँ पर, या किसी और ने आपको कहा है आप प्रेजेंट बोलें? ओके, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे स्ट्रेट से, जैसे हम मूव करते हैं क्लिक क्लिक करके। लेकिन अब क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग हमने किया, यहाँ पर हैंडल ओपन हो चुकी हैं। हैंडल ओपन कर एक हैंडल को क्लोज करेंगे। हैंडल क्लोज करने के लिए वहां पर हम सिंपल क्लिक करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक आल्ट और क्लिक करेंगे। ठीक है, आल्ट भी साथ में प्रेस करेंगे, और सिंपल हम क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, बेटे आई नो आई कैन क्लोज द चैट, बट आई डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि आपने क्वेश्चंस करने होते हैं और मैंने आंसर करने होते हैं उसके अंदर। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह सेम हमने ये प्रोसेस करते जाना है, आल्ट प्रेस करना है, क्लिक करते जाना है, और ये हमारा जो डिजाइन है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, हम डिजाइन क्रिएट नहीं कर रहे, हम इसे यहाँ पर ट्रेस कर रहे हैं, हम इसे कट करने के लिए ट्रेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी फर्दर अनदर असाइनमेंट आपकी है, इसमें आपने क्या करना है, आपने कोई भी पिक्चर लेनी है अनसप्लाइड से। पिक्चर आप नॉर्मल प्रिंटरेस्ट से नहीं लेंगे, अनसप्लैश से आप पिक्चर लेंगे। उसे आपने क्या करना है, आपने उसे यहाँ पर क्लिक एंड सॉरी, आपने उसे यहाँ पर ट्रेसिंग करनी है। उसकी ट्रेसिंग करने के बाद आपने एक डिफरेंट टाइप का पोस्टर क्रिएट करना है, जिसमें आप क्या करेंगे, एक पिक्चर कहीं से लेकर आएंगे, दूसरी पिक्चर कहीं से लेकर आएंगे। जैसे हम यहाँ से बस लेंगे, ठीक है, इस पूरी पिक्चर में से हम बस लेंगे, हम चाहे तो ये पर्सन भी ले सकते हैं, ये जो पर्सन है हमारे पास, हम इससे भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब आप क्या करेंगे, आप कहीं से कोई प्लेन ले लेंगे, आप कहीं से कोई ट्रेन ले लेंगे, ठीक है, आप कहीं से कोई बस कोई कार कोई इस टाइप की चीज आप कट करेंगे, उसे आप किसी और जगह पर ले जाएंगे। बेटे ऐसी जगह पर आप उसे प्लेस करेंगे जो किसी के माइंड में भी नहीं होगा, जैसे कि रियलिस्टिक नहीं होगा, इस दुनिया में वो चीज नहीं होगी। आप उसको इस तरीके से प्लेस करेंगे, कैसे करेंगे आप उसे प्लेस, आप एक प्लेन को फॉरेस्ट के अंदर आप उसे लेकर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप ट्रेन को फॉरेस्ट में लेकर जा सकते हैं। अब ऐसे नहीं करना कि आपने ट्रेन को हवा में ले जाना है,
क्लाउड्स में नहीं लेकर जाना, ट्रेन को फॉरेस्ट में आप ले जाएंगे। ठीक है, एक घर के अंदर से ट्रेन निकल रही है, तो इस टाइप का रियलिस्टिक वर्क आपने करना है। ठीक है, इस टाइप की मैनिपुलेशन करनी है आपको, मैं अभी बेसिक लेवल की मैनिपुलेशन बता रही हूँ। तो आपने इस टाइप का वर्क करना है। आई शो यू, मैं अभी अभी आपको शो जरा करती हूँ, जरा वेट करें। हमने यहाँ पर बस को ट्रेस कर लिया है। कंट्रोल आल्ट और इंटर प्रेस करके इसकी सिलेक्शन करेंगे, इस टाइप की सिलेक्शन। कंट्रोल आल्ट और इंटर प्रेस करके हमने सिलेक्शन कर ली है। कंट्रोल जे करके हम इसकी कॉपी लेंगे, यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। सिलेक्शन टूल लेते हैं। हमने एक नॉर्मल पेज लिया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर कलर जो है वो एक डिफरेंट सा कलर चूज करते हैं। यहाँ से हम अपनी बस को लेकर आएंगे, इस कार को लेकर आएंगे। कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, इसे छोटा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब आप भी वर्क कर सकते हैं। टैक्स लेते हैं, टैक्स हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल यूज करते हैं बस स्टॉप का। और यहाँ से हम कलर रख लेते हैं ये वाला। ठीक है, बस स्टॉप हम बना रहे हैं, यहाँ पर हम ये ले लिया। इसी तरह न्यू लेयर अब लेंगे, दोबारा अगेन टैक्स लेते हैं। टैक्स का साइज जो है वो जरा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आल्ट और अपर की को प्रेस करते जाएंगे और ये टेक्स्ट के अंदर से हम डिस्टेंस जो है वो कम करते जाएंगे। क्लोज कर देंगे ना ये हम एक दूसरे के। अलाइनमेंट भी जरा इसकी सेंट्रल अलाइनमेंट करते हैं। बहुत बड़ा टेक्स्ट है तो इसे हम छोटा करते हैं, क्रॉस। बस हमें इतना चाहिए। कंट्रोल जे, इसी कॉपी करते हैं और नीचे ले जाते हैं। कंट्रोल जे, इसकी भी कॉपी की, नीचे ले गए। और यहाँ पर हमने लिखा कैरेक्टर विजुअलाइजेशन। देखिए आप इसके साथ में इधर लेयर्स जो है वो बनती जा रही हैं। कैरेक्टर विजुअलाइजेशन कॉपी और कैरेक्टर विजुअलाइजेशन वैसे। ठीक है, यहाँ से हम इसका विजुअलाइजेशन कट करेंगे। यहाँ से इसकी हम कैरेक्टर खत्म करेंगे। इसका स्टाइल चेंज करेंगे, हम जरा इसको ऐसे करते हैं, स्क्रिप्ट फॉर्म में कर देते हैं। और इसका कलर जो है वो भी हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, इसे अब हम जरा बड़ा कर देते हैं। ओके, दैट्स इट। और यहाँ पर हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम यहाँ पर इसे क्रॉस, इसे देखिए अब हमने आई क्लोज कर लिया हमने यहाँ पर, वरना अगर हम यहाँ पर सारा काम कर लेते तो ये लेयर हमारे, इस लेयर पर तो हमारा कुछ भी नहीं था, हमारा वर्क जो था वो यूजलेस हो जाना था। दैट इज वाई हमें यहाँ पर वर्क नहीं करना, हमें इसे हाइड करना है और हमें इस लेयर के ऊपर वर्क करना है जो हमारी मेजर लेयर है। ठीक है, यहाँ पर बेटे मॉडकी टूल्स अवेलेबल है, मॉडकी टूल्स को रेक्टेंगल मॉडकी फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो इसे आप कंट्रोल जे कर सकते हैं, कंट्रोल जे करके आप यू कैन इजिली यूज यहाँ पर 1 सेकेंड। अच्छा, अब हुआ क्या है, हमारी ये वाली लेयर सिलेक्टेड थी जैसे कि मैंने आपको बताया।
कि उस लेयर का कोई फायदा नहीं। अभी देखिए हमारा वर्क जो है वो यूजलेस हो गया। कंट्रोल डी प्रेस करें, इसको सिलेक्शन को खत्म करें और इस लेयर पर सिलेक्ट करें। अब हम यहाँ पर मॉर्की टूल यूज कर सकते हैं। एलिप्स मॉर्की टूल अगर यूज करना चाह रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। हमने कॉपी ले ली है इसकी, देखें ठीक है इस टाइप से। तो बैक स्पेस फिलहाल करें और यहाँ से मॉर्की टूल लेना चाह रहे हैं, एलिप्स मॉर्की टूल ले लें और देखें आल्ट प्रेस करके जरा अंदर की तरफ मूव करवाएं। तो ये देखिए हॉल बन गया। अब शिफ्ट प्रेस करके जरा मूव करवाते हैं तो ये देखिए बाहर की तरफ बन गया। ठीक है, आइसक्रीम का जो ऐसे वो बनता है ना ऊपर वाला कैप, तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक लेसर टूल अवेलेबल है। अब इस टूल का क्या मतलब है, यहाँ पर ये देखें, ये क्लिक, एक बार आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है और ये बस कर देना है। पॉलीगॉन लेसर टूल आपका स्ट्रेट कट करने के लिए होता है, लाइक बिल्डिंग्स, जैसे कि आपके सामने बिल्डिंग्स शो हो रही हैं उन्हें आप कट कर सकते हैं। मैग्नेटिक लेसर टूल जो होता है ऑटोमेटिक सिलेक्शन ले रहा होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टूल है, इसलिए मोस्टली कंपनीज इसे यूज़ नहीं करती क्योंकि ये बहुत सारी सिलेक्शन, ड्यूरिंग सिलेक्शन ये बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज जो है वो इसे यूज़ नहीं करती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टूल है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। असाइनमेंट की आपको समझ आ चुकी है। मैं आपको जरा एक ओवरव्यू देती हूँ पिंटरेस्ट के ऊपर। पिंटरेस्ट पर आप डिजाइन देखेंगे, डिजाइन किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। मैनिपुलेशंस आप सर्च करके देखेंगे पिंटरेस्ट पर। ठीक है, मैनिपुलेशंस जब आप सर्च आउट करेंगे, एग मैनिपुलेशंस, ये देखें डिफरेंट टाइप की मैनिपुलेशंस आ गई। मैं आपको जरा एक, बल्कि यहाँ पर देखें जरा, ये देखें। ठीक है, इस टाइप की मैनिपुलेशन होती है। आप ये वाला पोर्शन कहीं से उठा कर लाए हैं, ये पोर्शन कहीं से उठा कर लाए हैं, ये आप कहीं से उठा कर लाए हैं, ये पर्सन कहीं से उठा कर लाए हैं। इस तरीके की आप जो रहती है इमेजिनेशंस क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं आप। ये देखें इस टाइप की मैनिपुलेशन, आप कोई पिक्चर कहीं से उठा कर लाते हैं, कहीं पर लगाते हैं। अब हम करते हैं जरा एग मैनिपुलेशन करते हैं। देखिएगा बहुत मजे का वर्क है एग मैनिपुलेशन का। ये देखें जरा, ठीक है, ये देखिए जरा, इस टाइप का सिंपल आपको कटा हुआ एग मिल रहा है। आप इसके अंदर फर्दर जो है एडिट कर सकते हैं इसे। इसे कट करके आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें अंदर वाटर, इसके इसके बोट्स वगैरह, ठीक है, ये तमाम चीजें, बर्ड्स वगैरह, ये सब। ये देखें यहाँ पर शेल्स के अंदर है वर्क किया हुआ। बहुत ही ज्यादा बेटे यूनिक सा वर्ड, मजे का वर्ड, ये आपने जो है अपनी असाइनमेंट के अंदर क्रिएट करना है। अब किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो जल्दी से कर लें, फिर हम अपना सेशन जो है वो आज का एंड करते हैं।